नमस्कार, मैं शफी सिद्दीकी पीएनएन में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से आज जो पूरे देश की हालात है और ख़ासकर देखा जाए इस महामारी के बाद से जो लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि एहतियात बरत के इस बीमारी पे काबू पाए जाने के लिए जो एक प्लान चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लगभग आम जनता फॉलो कर रही है। लेकिन इसके बीच में जो कोरोना महामारी कह ले या लॉकडाउन कह रहे हैं, इसकी वजह से जो आज देश में दूसरी तरह की एक समस्या जो उत्पन्न हुआ है, जिससे आम जनता, खासकर गरीब मजदूर आम जनता जो परेशान हुआ है इस लंबे लॉकडाउन से। आज केवल आम जनता ही नहीं, मिडिल क्लास की फैमिली, हर कोई कहीं ना कहीं इस बीमारी से और इस लॉकडाउन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसी कड़ी में आप देखा जाए तो आजकल पूरे देश के जो भी राजनीतिक घराना है, राजनीतिक पार्टी है, हर तरीके की राजनीति को छोड़ इस मौके पे, खासकर जब ये पूरी देश, पूरी दुनिया आज के टाइम में इस बड़े महामारी के चपेटे में है, इससे ऊपर उठकर एकमत होकर इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने पे काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कुछ पार्टी अपने तरीके से देखती है कि ये पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी ने ये कुछ गलत किया है, इससे ये नुकसान हुआ है, ये गलत किया है, उससे ये नुकसान हुआ है। तो उसी कड़ी में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने स्पीक इंडिया का एक मुहिम चलाया है ऑनलाइन, ताकि जो प्रदेश या फिर पूरे सेंटर में या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी अपना के जो अपने लोगों को अपने वतन भेजने के काम कर रही है, या फिर जो आम जनता की ज़रूरत है उसे मुहैया कराने में कितना सफल रही, असफल रही, इस पे कांग्रेस रूलिंग पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए हम आज फरीदाबाद के यहाँ पे पूर्व मेयर अशोक अरोड़ा के जो बेटे हैं भारत अरोड़ा जी से हम बात करते हैं कि आज जो स्पीक इंडिया का जो मुहिम चल रहा है, खासकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक आह्वान कर रही है, क्या ऐसा है इसके मकसद? क्योंकि फरीदाबाद ऐसा जगह है जो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया हब होने के नाते यहाँ देश विदेश के अलावा बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी यहाँ पे रहते हैं जो अपने वतन चले गए कुछ वजह से, लॉकडाउन की वजह से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है। तो ये यहाँ के जो यहाँ आम जनता की जो दुख को आज बयां करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो इनको प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मौका मिले आगे आने वाले समय में, या फिर जो जिस तरीके से आप ये आगे निकल के आ रहे हैं, आम जनता के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पे इनका क्या अपना राय देना चाहते हैं? सर, पीएनएन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आज पूरे देश में खासकर कांग्रेस पार्टी एक प्लान कर रही है और ख़ासकर इस प्लान के तहत स्पीक इंडिया का एक मुहिम ऑनलाइन जो चला रही है, क्या है इसका मकसद? सर, इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि हर मज़दूर की थाली में कुछ राशि के रूप में, जो कि हमारे कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार उन्होंने बताया कि कम से कम एक 10,000 रुपये की अमाउंट वो एक मज़दूर को ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल सहमत हैं सर। इसलिए है कि सर एक 10,000 रुपये की अमाउंट कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं होती है। सरकार से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो सभी दिहाड़ी मज़दूरों को, जो कि नॉन टैक्स पेयर्स हैं, उनको ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि जब सभी चीज़ें देश में सुचारू रूप से चल रही थी, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 की, तब भी ये मज़दूर मंथली 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, चाहे वो पेंटर हों, चाहे वो दिहाड़ी मज़दूर हों, चाहे वो अन्य किसी कार्य में करते हों, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं और 20 ही दिन उनको काम लग पाता था, 10 दिन काम नहीं लग पाता था। तब भी वो 10,000 कमाते थे। और हमने केवल और केवल ये प्रार्थना सरकार से इसलिए करी है कि जो अप्रैल के महीने में, मार्च के 10 दिन, अप्रैल के 30 दिन और अभी फ़िलहाल जो मई का महीना चल रहा है, इसके अंदर भी कहने के लिए लॉकडाउन चल रहा है, कहने के लिए लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, कुछ भी एक ऐसी स्थिति में हम लोग आकर खड़े हो गए हैं जिसे हम कह सकते हैं ये असमंजस की स्थिति है। हमें नहीं पता हम लोग लॉकडाउन में हैं या हमें नहीं पता हम लोग पूर्ण रूप से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यापार की बात करें सुचारू रूप से नहीं है, डेली मजदूर की बात करें उसको काम नहीं मिल पा रहा है। आज लगभग 21 तारीख को, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के आह्वान किया था हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और 24 तरीके से इसको पूर्ण रूप से लॉकडाउन का रूप दे दिया गया था। तो तब से लेकर आज तक क्या
उन मजदूरों की दुविधा किसी ने समझने की कोशिश करी? नहीं करी। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही हर क्षेत्र के अंदर खासकर मजदूरों के लिए उन्होंने रोटी के साधन मुहैया करवाए। आप लोगों ने सभी ने, मैं अपने मुखारबिन से इस बारे में क्या कहूँगा, मीडिया ने इस बात को प्रूव कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने तन मन और धन के साथ उन सभी मजदूरों की सुध लेने की कोशिश करी और उन सभी मजदूरों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उनको चाहे घर पहुंचाने की मुहिम की बात करें, चाहे हम उनको दिन भर में रोटी देने की बात करें। हम नहीं हैं रोटी देने वाले, वो परमपिता परमेश्वर हैं, मगर उन्होंने माध्यम बनाया। इन सभी की मेहनत साकार हुई। जितना बन पड़ा, हमारी परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी यूपी के अंदर 1000 बसों को भेजा था कि सभी लोगों को उनके निवास स्थान, उनके प्रदेशों तक पहुंचाया जा सके। सर, फरीदाबाद के अंदर का आपको एक किस्सा बताऊं। यहाँ पे सत्ताधीन पार्टी के विधायक ट्रेन को हरी झंडी देते हैं और वो कहते हैं आप लोग जल्दी अपने अपने घर जाएं और जल्दी वापसी आएं इस शुभकामनाओं के साथ। और उन्हीं के एक और प्रदेश प्रवक्ता, वो ट्रेन जब जाती है उसके नेक्स्ट डे एक फ़ोटो शूट करवाते हैं और वो उनसे जो हमारे जाने वाले प्रवासी मज़दूर भाई हैं, हमारे मज़दूर भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहीं रहें, इंडस्ट्री चलाएं। बहुत सारी कश्मकश, बहुत सारी झूठी राजनीति का हिस्सा हमारी इस सत्ताधीन पार्टी ने लोगों के सामने एक खेल के रूप में प्रस्तुत करा है। वो ऐसे करा है कि यदि आपको लॉकडाउन करना था तो सबसे पहले आप उन प्रवासी मजदूरों को खुले शब्दों में बताते ताकि वो समय अनुसार अपने निवास स्थानों पर, अपने प्रदेशों में पहुंच जाते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब सभी स्थितियों को आप लॉकडाउन के अंदर सामान्य करने की स्थिति में ला रहे थे, तो क्या व्यापार को सामान्य तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जो व्यवस्था थी उसके अंदर सरकार को क्या कोई भी दिशा निर्देश नहीं देने चाहिए थे? एक तरफ आप कहते हैं इंडस्ट्री खोलें, एक तरफ क्या आप कहते हैं दुकानें खोलें, एक तरफ आप कहते हैं बाजार खोलें, कभी कहते हैं आप लेफ्ट की तर्ज पे खोलें, कभी ऑड इवन की तर्ज पे बताते हैं, कभी कोई गाइडलाइन आती है, कभी कोई गाइडलाइन आती है। सर, हम आपकी सभी गाइडलाइंस को, आप सरकार में हैं, हम सिर माथे पर लेते हैं, हम पूर्ण रूप से आपके हर फैसले का स्वागत करते हैं, मगर इस बात को ज़रूर समझें, एक जो मजदूर तबका है, एक जो मध्यम वर्ग का तबका है, एक जो अपर क्लास का तबका है, 3 कैटेगरी हैं हमारे भारतवर्ष में और सभी जगह पर ये 3 कैटेगरी होती हैं। तो इन तीनों तबकों को, इन तीनों श्रेणियों को, इन तीनों कम्युनिटीज़ को, मध्यम, निम्न और उच्च वर्ग की श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, इनमें कौन सा ऐसे श्रेणी है, कौन से ऐसे वर्ग की बात करें जो आज ये कहता है? स्पीक इंडिया की जो बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, इसमें क्या क्या चीज़ ऐसा इंक्लूड है जिसको बहुत ज़्यादा आप लोग हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, गरीब की थाली के लिए 10,000 रुपये जो कि 60 दिन के लिए उसको मिल जाएं, जिससे वो आराम से सुविधापूर्वक अपना भोजन ग्रहण कर सके। मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये कोई ज़्यादा हमने डिमांड नहीं रखी सरकार से। सेकंड मुद्दा है, सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि कम से कम 200 दिन की मनरेगा की व्यवस्था उनके लिए करे कि जो आदमी अपने प्रदेश में अपने घर पर बैठा है उसके साथ कोई ऐसा समाधान हो कि वो भी रोटी खा सके। हमारा मेन मुद्दा यही है कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ ना भूखा जाए, कि सभी लोगों को, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। एक राजा का परम धर्म होता है कि वो अपनी पूर्ण रूप से अपनी प्रजा का भरण पोषण और पालन करे। हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आज परमात्मा ने आपको भारतवर्ष का राजा बनाया है, नियुक्त करा है, तो परम आदरणीय मोदी जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्था करें कि आपके प्रदेश के लगभग जो 60 करोड़ मजदूरों का तबका है, जो लोग बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करें कि उनको रोटी ज़रूर मिल जाए, वो भूखे ना सोएं, उनके बच्चे भूखे ना सोएं। मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा सर। और आज का हमारा मुद्दा स्पीक इंडिया का भी यही था कि हमारे सभी भारतवर्ष के जो भी नागरिक हैं उनको रोटी ज़रूर कम से कम हासिल होनी चाहिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।